नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउ टू अंडरस्टैंड योर किड्स की सीरीज में आज बात करूंगी वायु तत्व के बारे में, एयर एलिमेंट के बारे में। कैसे समझेंगे आप एयर एलिमेंट को, कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे चैनलाइज कर सकते हैं, कैसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। अब अगर मैं हवा की बात करूं और एयर एलिमेंट की बात करूं, तो बचपन से हम कई बार सुनते हैं ना कि हवा में बातें मत करो, क्योंकि हवा में बातें मत करो का मतलब यही होता है कि बड़ी बड़ी बातें मत करो, इतना लंबा लंबा मत फेंको कि जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये तो हम जनरल सी चीजें हैं जो सुनते हुए आते हैं बचपन से, लेकिन वायु का जो गुण धर्म होता है ना, जो एयर का स्वभाव होता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाना होता है। जैसे पानी का स्वभाव हमेशा नीचे की ओर बहना होता है, तो हवा का स्वभाव ऊपर की तरफ जाना है। तो ये बच्चे जिनके अंदर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, ये सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं है। वो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने, इतने बड़े बड़े ड्रीम्स अपने आप ही देख लेते हैं, लेकिन क्या उन सपनों को पूरा करने के लिए उनके एक्शन सही हैं, ये देखना जरूरी होता है। तो एयर एलिमेंट जब बहुत ज्यादा हो जाए ना, तो बच्चे बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करते हैं और इसी वजह से इम्प्रेस बहुत करते हैं। क्योंकि जब छोटे होते हैं तो उनकी बातें सुन के लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन जब बड़े होने के बाद यही बड़ी बड़ी बातें वो अपने दोस्तों के साथ करते हैं और इन बातों को पूरा नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। इसीलिए आपको अपने बच्चे को बचपन से ये सिखाना है कि उसे अपने कमिटमेंट्स को पूरा कैसे करना है। और इसके लिए आप बचपन से ही ना बच्चे को छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड करके दीजिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए और बच्चे को मोटिवेट करिए कि उन शॉर्ट टर्म गोल्स को वो अचीव करे, ताकि वो कमिटमेंट को पूरा करना सीखे। अब अगर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हवा बहुत ज्यादा है, तो उस उड़ान को कम करने के लिए एक ग्राउंडनेस की जरूरत होती है, जमीन की जरूरत होती है, रूट को होना आपके जीवन में, जड़ों से जुड़ना जरूरी है। तो ग्राउंडिंग सिखाइए। ग्राउंडिंग कैसे सिखाएंगे? प्लांटेशन सिखाइए, यानी कि पेड़ पौधे लगाना और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। किस तरीके से एक पौधा लगाया जाता है, कैसे उसको पानी दिया जाता है, सींचा जाता है और समय के साथ कैसे वो बड़ा होता है, ये जब बच्चा देखेगा तो ये सीखेगा कि कमिटमेंट क्या होता है। कैसे एक बीजारोपण करके उस बीजारोपण से हम पेशेंस सीखते हैं कि वो पौधा बनेगा, कल को पेड़ बनेगा, उस पर फल लगेंगे। तो ये कहने को एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप ये चीज बच्चे के व्यक्तित्व के साथ जोड़ देते हैं तो बच्चा कमिटमेंट सीखता है, पेशेंस सीखता है, जो एयर एलिमेंट के अंदर सबसे बड़ा एक लैक होता है, कमी होती है। तो ये आप उसके एक रूटीन में शामिल करिए। अब नेक्स्ट, एयर एलिमेंट को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं आप? कैसे आप समझेंगे कि बर्थ चार्ट में उसका मून साइन क्या है? उसका मून साइन रहेगा जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। मिथुन, तुला या फिर कुंभ राशि अगर बच्चे की हो तो वायु तत्व अधिक होता है। अब अगर न्यूमरोलॉजी से बात करूं, तो अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या फिर 23 है, या आप देखते हैं कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 रिपीट होता है, काफी बार आ गया है, या मैंने नंबर 4 के अंदर भी ये चीज देखी है कि जब नंबर 4 बहुत रिपीट हो जाता है, नंबर 4 की एनर्जी ज्यादा होती है डेट ऑफ बर्थ में, तो भी बच्चे के अंदर एयर एलिमेंट ज्यादा हो जाता है। बच्चा बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन आपको एज अ पेरेंट ये समझना है कि आप वो बच्चा उन सपनों के लिए एक्शन कैसे ले, सही डायरेक्शन को कैसे चूज करे। अब ऐसे कौन से गेम्स हैं जिनमें आप बच्चों को डाल सकते हैं और बचपन से ही बच्चे अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं? वो है किसी भी तरीके के मेंटल गेम्स, जैसे कि मैथ्स ओलंपियाड हो गया, पजल्स हो गया, सुडोकू हो गया और क्रॉसवर्ड्स हो गया। ऐसे कोई भी गेम्स जिसमें मेंटल एक्टिविटी, यानी कि आपके कैलकुलेशंस का इस्तेमाल होता है, जब वो आप बच्चे के अंदर इनकलकेट करते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चा जो एनर्जी बेकार की गॉसिपिंग में, कम्युनिकेशन में,
और बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा था, वो बच्चा अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा रहा है और इसी से वो कल को नेम एंड फेम कमा सकता है। अब चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आप बहुत अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते हैं, अपना नेम एंड फेम कमा सकते हैं। तो ये मेंटल एक्टिविटी से रिप्रेजेंट होने वाला गेम है। तो हर एलिमेंट अपने अंदर एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत पॉजिटिव चीज लेके बैठा हुआ है। कैसे आप उसकी तरफ अपने बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक बच्चा सभी सेम चीजों के लिए नहीं बना होता कि अगर कोई बच्चा का करियर किसी इंजीनियरिंग में है, मेडिकल में है, तो हर बच्चा मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा करे। नहीं, हर बच्चा अलग है। आप उसे समझिए, उसे एक डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि अगर एलिमेंट के अकॉर्डिंग आपने बच्चे को डायरेक्शन दिया तो वही बच्चा आपको कल को बहुत ज्यादा प्राउड फील कराएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि आप कैसे अर्थ एलिमेंट को समझ सकते हैं, कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं। टिल देन, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विथ कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।